अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी स्पेशल अरवी गोश्त का सालन जो कि नॉर्मली घर में बहुत शौक से बनाया और खाया जाता है। लेकिन आज मैं बताऊंगी आपको समथिंग डिफरेंट रेसिपी, थोड़े से डिफरेंट टच के साथ। कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आपने पूरी वीडियो को ज़रूर देखना है और मुझे देना है अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में। ये रेसिपी इस लिहाज से भी डिफरेंट है कि इसमें ग्रेवी काफ़ी अच्छी सारी बन जाती है, तो जिन घरों में ग्रेवी का मसला होता है वो उनके लिए ये सालन बेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स अच्छे से नोट कर लीजिए। तमाम अज़्ज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है बग़ैर हड्डी का, उसमें जूसी हड्डियाँ कुछ अलग से डलवा ली हैं। उसके बाद पिसे हुए इन मसाले में है हमारे पास लाल मिर्च, नमक और हल्दी। 4 अपने मीडियम प्याज लेने हैं, इनको मोटा मोटा कट कर लेना है। 3 पोथी लहसुन लेकर मैंने इसे साबुत ही रहने दिया है, बीच में से हाफ़ कर लिए हैं जवे। सबसे पहले आपने पैन में इतना पानी लेना है कि उसमें गोश्त गल जाए। अंदाजे से पानी लीजिए 3 या 4 ग्लास। उसमें मोटी कटी हुई प्याज और लहसुन साबुत ही शामिल कर दीजिए। तमाम पिसा हुआ मसाला भी इसमें शामिल कर दीजिए, यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी। उसके बाद ढककर इसे गोश्त के गल जाने तक पकाइए और पानी जब तक खुश्क ना होने लगे। अरवी ली है मैंने आधा किलो, इसे छील लिया है। छीलने के बाद इसे वॉश नहीं करना है, बल्कि 1 चम्मच नमक लगाकर अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए ज़रूर रख देना है। इससे लेस काफ़ी हद तक अरवी का कम हो जाएगा। ख़ास टिप ये है, ये जो मैंने अभी आपको दी है, इसके अलावा मैं एक आगे टिप इसको दूंगी कि इसकी लेस ख़त्म करने के लिए और अच्छा जायका लाने के लिए हमने क्या करना है। 4 अदद मीडियम टमाटर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी छीलकर काट लीजिए। इसे पीस लेना है। गार्निशिंग के लिए है हरी मिर्च और हरा धनिया। इसके अलावा लीमू हम कट करके इसके साथ रखेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। गोश्त तकरीबन गल चुका है, अरवी को भी आधा घंटा हो गया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके छलनी में रख दिया है, थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसे फ्राई करूंगी। जो ऑयल मैंने पतीली में यानी कि सालन में मिक्स करना है, ऐड करना है, उसी ऑयल में मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। जब ये अरवी फ्राई हो जाएगी उतनी देर में पानी भी तकरीबन खुश्क होने वाला है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसमें डाल दीजिए अब पिसा हुआ टमाटर और अदरक। पिसा हुआ टमाटर और अदरक डालने के बाद इसे मज़ीद पकाइए। उतनी देर में हमारी अरवी भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अरवी फ्राई होने के बाद जो ऑयल हमारा बच रहा है वो हम डाल देंगे इस पतीली में और इसे भूनेंगे अच्छे से। कब तक भूनना है? तब तक भूनना है जब तक इसका तमाम जो लहसुन नज़र आ रहा है वो और प्याज जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। इस पॉइंट पर आप 4 पतली हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि भूनते वक्त अगर आप पतली हरी मिर्चें ऐड करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद आप ऐड कर देंगे इसमें फ्राई की हुई अरवी। अरवी को फ्राई करने से इसका जो लेस है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो लीजिए हम ऐड कर रहे हैं अब इसमें अरवी ऐड करने के बाद, क्योंकि ये पहले ही थोड़ा बहुत पक चुकी है, फ्राई हो चुकी है, तो इसको ज़्यादा भूनना नहीं पड़ेगा। 5 से 6 मिनट भूनने के बाद आपने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है। पानी इतना ऐड कीजिएगा जिसको ऐड करने के बाद शोरबा उतना बच जाए जितना कि आपको रिक्वायर है। 20 से 25 मिनट में अरवी बिल्कुल गल जाएगी। आलूओं की तरह ही टाइम लेती है। लास्ट में आपने ऐड करना है इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, फिर हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश करके इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ आपने करना है सर्व। आई होप सो कि वीडियो और रेसिपी दोनों आपको बहुत अच्छी लगी हैं। अगर वीडियो और रेसिपी दोनों आपको पसंद आई हैं तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, नई इसी तरह की वीडियोज़ लेने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।